औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी उज़लाती असाबी तहरीक का असूल इलाज, इसकी पहचान, तशख़ीस के तरीके। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले उज़लाती असाबी तहरीक की तारीफ़ कर लेते हैं कि उज़लाती असाबी का मतलब ये है कि इसमें उज़लाती जो लफ्ज़ है वो क़ल्ब व उज़लात से मंसूब है, और जो दूसरा लफ्ज़ है आसाबी ये दिमाग व आसाब से मंसूब है। और उज़लाती असाबी का मतलब ये बनता है कि इस वक्त उज़्व रईस क़ल्ब का जो ताल्लुक़ है वो उज़्व रईस दिमाग के साथ है, और जो तीसरा उज़्व रईस जिगर है वो हालत तस्कीन में है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी पहचान ये देख लें कि इस तहरीक में जो खिलत सौदा है, ठीक है, ये बनती भी है और जिस्म में स्टोर भी होती है। ठीक है जी। और इसकी जो पहचान है वो नब्ज़ से हम किस तरह कर सकते हैं कि उज़लाती नब्ज़ जो है ये बुलंद होती है, मुशर्रफ होती है, ऊपर ही ऊपर उंगलियां रखने से भरपूर ठोकर लगाती है और उंगलियों को हटाने की कोशिश करती है। ठीक है। और 3 से 4 उंगलियों तक ये नब्ज़ चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, आसाब के साथ यानी रतूबती ताल्लुक़ की वजह से ये नब्ज़ कवाम में मोटी होती है। ठीक है। और रियाह से पुर होती है, और रियाह के ताल्लुक़ की वजह से ऊपर होती है। जिस तरह हवा ऊपर को उठती है तो ये नब्ज़ भी ऊपर ऊपर हुआ करती है। अच्छा, हरकत में तेज़ होती है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि किस हरकत से तेज़ होती है। यानी ये आसाबी उज़लाती तहरीक की हरकत से तेज़ होती है। ठीक है जी, ये इसकी पहचान हो गई। अच्छा, कारूरे की बात करें तो इसमें कारूरा जो है वो हल्का सुर्खी माइल आया करता है और मिकदार में कम होता है। किस मिकदार से कम होता है? आसाबी उज़लाती की निस्बत मिकदार में कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि हम उज़लाती असाबी तहरीक का इलाज कैसे कर सकते हैं, किन असूलों से कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तहरीक का इलाज हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक। नंबर 1, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो अमूमी मरीज़ आते हैं, और यही तरीका इलाज है जिसको आउटडोर भी कहा जाता है, यानी ओपीडी के नाम से भी याद किया जाता है। और जो ज़्यादा तादाद मरीज़ों की आती है उस में जो उज़लाती असाबी तहरीक का असूल इलाज है वो हम जिस असूल के तहत करते हैं वो है जी कि उज़लाती असाबी का इलाज उज़लाती गुदी से कर दिया जाए। यानी इसमें चूँकि खिलत सौदा रुक रही होती है, तो जब वो मुताफ़न हो जाती है खिलत तो मर्ज़ पैदा हो जाता है। तो उसका असूल इलाज ये है कि हम उज़लाती गुदी दवा दे दें। उज़लाती गुदी दवा जो है वो 2 काम करती है। एक तरफ तो खिलत सौदा जो मुताफ़न हो चुका है उसका अखराज करती है, और दूसरी जो साले खिलत सौदा पैदा करती है उससे क़ल्ब व उज़लात का तग़ज़िया होता है, वो उससे खुराक लेते हैं। और तीसरे नंबर पर उज़लाती गुदी तहरीक ये करती है कि ये उज़लाती असाबी में जब क़ल्ब व उज़लात का ताल्लुक़ आसाब से था तो ये क़ल्ब व उज़लात का ताल्लुक़ जो है वो गुदद से जोड़ देती है, यानी आसाब से इनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है, और जो दिमाग व आसाब
थे उनमें जो है वो तस्कीन होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये इसका हमने असूल इलाज आपको समझा दिया। तो ये पहला असूल इलाज है कि उज़लाती असाबी जो तहरीक है, यानी उसमें हमने कहा कि हम इसका इलाज 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला अमूमी असूल इलाज, और अमूमी असूल इलाज 90% इख्तियार किया जाता है कि उज़लाती असाबी में मुब्तला मरीज़ को हम उज़लाती गुदी अद्वियात से जो है उसका इलाज करते हैं। दूसरा जो तरीका इलाज है इसमें उज़लाती असाबी में वो है इमरजेंसी, कि कभी हम मतलब में क्लिनिक में होते हैं कि अचानक एक मरीज़ को लेके आया जाता है, उसके वरसा साथ होते हैं, वो शोर मचार होते हैं, हकीम साहब, डॉक्टर साहब जल्दी करें, हमारे मरीज़ को देखें, पता नहीं क्या हो गया, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके दिल में दर्द हो रहा है, इसको सांस नहीं आ रही, यानी इसको ब्लीडिंग हो रही है, नाक से हो रही है, फलां जगह से कहीं से भी हो रही है, या इसमें शदीद पेट का, यानी इमरजेंसी वो हल्ला गुल्ला मचा देते हैं कि आपके मामूलात मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप बाकी सारे मरीज़ों को छोड़ देते हैं, हर काम को छोड़ देते हैं, पहले उस मरीज़ को देखते हैं। तो ये इमरजेंसी मरीज़ होता है। ठीक है जी, अब इमरजेंसी मरीज़ में जब उज़लाती असाबी तहरीक में कोई भी मरीज़ इमरजेंसी हो, तो इमरजेंसी में हम इसका इलाज इस मरीज़ का जो है वो गुदी उज़लाती से गुदी असाबी और बाज़ सूरतों में असाबी गुदी तक भी करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में हमने हर सूरत में मरीज़ को बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि मरीज़ होगा तो हम मर्ज़ का इलाज करेंगे। तो ये जो असूल इलाज हम अपनाते हैं ये सिर्फ 5% है, यानी हमारे पास हुक्मा के पास जो इमरजेंसी मरीज़ आते हैं वो कुल 5% होते हैं, जो कि वो भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के दौर में मुश्किल है कि अतिबा के पास इमरजेंसी मरीज़ आते हों, क्योंकि जब कोई मरीज़ इमरजेंसी में होता है तो उसके वरसा उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल में भी उस मरीज़ को इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है। तो ये जो 5% का असूल इलाज है ये इमरजेंसी, ये उज़लाती असाबी का, ठीक है, उज़लाती गुदी से भी हो सकता है, गुदी उज़लाती से भी हो सकता है, गुदी असाबी से भी हो सकते हैं, और असाबी गुदी में भी जाके करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात उज़लाती असाबी इमरजेंसी मरीज़ का इलाज असाबी उज़लाती से भी किया जाता है। ठीक है जी, तो ये इमरजेंसी सूरत हाल हो गई, यानी ये 2 सूरतें हो गई। अब तीसरी सूरत हमारे पास ऐसे उज़लाती असाबी में मरीज़ आते हैं जो कि बहुत पेचीदा होते हैं, 8-10 साल से मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, और मुख्तलिफ हकीमों से, तबीबों से, होम्योपैथ से, एलोपैथ से इलाज करा चुके होते हैं, और ये जब हमारे पास आते हैं तो ये इंतहाई बिगड़े हुए मरीज़ आते हैं। पुराने अमराज में जब उज़लाती असाबी तहरीक काफ़ी अरसे तक बरकरार रहे, तो उज़लाती असाबी तहरीक में चूँकि खुश्की सर्दी होती है, तो ये दोनों चीज़ें यानी खुश्की और सर्दी, ये दोनों चीज़ें एक तो हरारत को कम करती हैं और दूसरा रतूबत को मुंजमद करती हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में इंतहाई पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, खून का कवाम इंतहाई गाढ़ा हो जाता है कि उसको बहने में भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जब ऐसे मरीज़ हमारे पास इंतहाई बिगड़े हुए 8-8, 10-10 साल के आते हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ चुका होता है, यूरिक एसिड बढ़ चुका होता है, मादे बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, फैटी लीवर हो चुका होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी सूरत में उज़लाती असाबी का इलाज जो है वो हम गुदी उज़लाती से करेंगे, यानी खुश्की को पिघलाने के लिए, तहलील करने के लिए जब तक हरारत को पैदा करके रोका नहीं जाएगा कुछ देर के लिए, तो खिलते सौदा कभी भी तहलील नहीं होगी। ठीक है, तो जो पुराने अमराज हैं उज़लाती असाबी के, उनको हम गुदी उज़लाती से ट्रीट करते हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उज़लाती असाबी पुराने अमराज का इलाज जब हरारत और रतूबत दोनों जो है वो ख़राब हो चुकी हों, उनकी कमी हो चुकी हो, तो हरारत के साथ ही हमें रतूबत को पैदा करने की भी ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम गुदी उज़लाती के साथ गुदी असाबी और बाज़ हद तक आसाबी गुदी अद्वियात को भी देते हैं, लेकिन ये मरीज़ भी हमारे पास बहुत कम आते हैं, लेकिन एमरजेंसी की निस्बत ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मरीज़ों की तादाद आती है वो अमूमी होती है। ठीक है जी, अमूमी तादाद के मरीज़ ज़्यादा आते हैं उज़लाती असाबी के, और उनका इलाज हम उज़लाती गुदी से करते हैं। जो इस तहरीक में एमरजेंसी सूरत हाल में आती हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, या कोई और इमरजेंसी मसला हो गया, या बहुत ज़्यादा दमे का अटैक है, तो ऐसी सूरत में हम ऐसे मरीज़ों का इलाज उज़लाती गुदी, गुदी उज़लाती और गुदी असाबी तक एमरजेंसी सूरतों में, और बाज़ सूरतों में असाबी उज़लाती दवा भी देकर हम इसका इलाज करते हैं। और तीसरी सूरत, बहुत सारे पुराने क्रॉनिक डिजीज़ में ऐसे मरीज़ आते हैं, जैसे बवासीर बादी हो गई, या बिगड़े हुए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड है, फैटी लीवर है, पित्ते में पत्थरी है, रतूबात मुंजमद हो चुकी हैं, हरारत की शदीद कमी है, तो ऐसी सूरत में भी फिर हम इस तहरीक का इलाज जो है वो गुदी उज़लाती, गुदी असाबी और बाज़ सूरतों में असाबी गुदी तक भी करते हैं। तो उज़लाती असाबी में हमारे पास अमूमी मरीज़ ज़्यादा आए, उनका इलाज हमने उज़लाती गुदी से किया। एमरजेंसी आए तो फिर हमारे पास उस वक्त जो भी मुआलिज बेहतर समझेगा कि कैसे मरीज़ की जान बचानी है, वो उस सूरत हाल से मरीज़ का इलाज करेगा। तो ये उज़लाती असाबी तहरीक के असूल इलाज और उसकी पहचान का तरीका था। ठीक है, तो उज़लाती असाबी में जो मशहूर व मारूफ दवा है, ठीक है, वो उज़लाती गुदी मुहर्रिक है। उज़लाती गुदी मुहर्रिक शदीद है, मुलय्यन है, मुसहिल है, अक्सीर है, तरियाक है। ये फार्माकोपिया के नुस्खा जात हैं जो उस्ताद साहब ने तरतीब दिए हैं। एक मशहूर व मारूफ नुस्खा उस्ताद साहब के नाम पर है, हब साबिर, उसमें हंजल है जिसको कौरतुमा कहते हैं, राई है और गंदा कामला सार है। तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 2 रत्ती से लेकर 1 ग्राम तक जो है वो इसकी मिकदार खुराक है। इस मिकदार खुराक में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत मशहूर व मारूफ दवा है और कानून मुफरद अज़ा के क्लिनिक्स में मतलब में ये 90% मेडिसिन जो है वो अमराज के इलाज के लिए मुस्तमिल की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो अद्वियात कानून मुफरद अज़ा के अतिबा हज़रात इस्तेमाल करते हैं वो हब साबिर और 5 मुलय्यन हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि उज़लाती असाबी के जो असूल इलाज है वो किस तरह